बेटा स्टोरी स्टार्ट होती है हेवन में, जहाँ गॉड है। गॉड ने ह्यूमन बीइंग बनाए, लेकिन उस टाइम वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे, उस टाइम वो एंजल्स थे। एट दैट टाइम दे वर एंजल्स। उसने एक मेल मेंबर बनाया और एक फीमेल मेंबर बनाया। मेल मेंबर का नाम था एडम, फीमेल मेंबर का नाम था ईव। अब बात आती है, गॉड ने एक और मेंबर बनाया जिसका नाम था लूसीफर। लूसीफर भी एंजल था, नो डाउट। मेल मेंबर, एक फीमेल मेंबर और एक लूसीफर। मेल एडम, फीमेल ईव और लूसीफर भी एक मेल मेंबर ही था। भगवान ने ये 3 लोग अपने स्वर्ग में बना दिए। नाउ व्हाट हैपेंड इन हेवन। अब राइन राज किसका था? देवता का, भगवान का। तो वो हमेशा अच्छे अच्छे काम ही, दूसरों की मदद करना, बहुत सुख शांति से रहना, बड़ी एक नॉर्मल तरीके से हार्मोनाइज करके अपने उस किंगडम को चला रहा था। लेकिन जैसे कई बार होता है कि हर इंसान को ये रहता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चले। सेम इज़ द केस विथ लूसीफर ऑल्सो। अब एडम और ईव तो भगवान के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन लूसीफर वॉज ऑफ द ओपिनियन कि वाई शुड आई ऑलवेज ओबे गॉड, वाई शुडंट माई पॉइंट्स बी कंसिडर्ड। मैं हमेशा भगवान की बात क्यों सुनूं? मेरी भी तो बात सुनने वाला कोई होना चाहिए। और भगवान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? राजा मैं भी तो बन सकता हूँ, तो मैं राजा बनूंगा। उसने एक साइलेंट रिबेल कर दिया। साइलेंट रिबेल मतलब एक धोखा देने की तर्ज पे ही कह लीजिए कि एक विद्रोह कर दिया। खुल के नहीं कहा कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, लेकिन नीचे ही नीचे अंडरग्राउंड तरीके से काम स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं भगवान के बारे में कुछ नेगेटिव बोलूं और फिर हमारे बीच में कुछ ऐसा हो कि मैं भगवान को रिप्लेस करके मैं किंगडम का राजा बन जाऊं। अब एडम और ईव क्योंकि भगवान के रास्ते पे चलते थे तो ये गॉड के फेवरेट थे। लूसीफर क्योंकि हमेशा अपनी बात को ही ऊपर रखता था, अब गॉड की से नफरत नहीं करता, इसलिए वो लूसीफर को भी प्यार करता था, लेकिन बार बार उसको समझाने की कोशिश करता था, जो लूसीफर कभी सुनता नहीं था। जब लूसीफर ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, गॉड ने इसको गुस्से में अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। लूसीफर वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम हेवन। लूसीफर वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम हेवन। लूसीफर को गॉड ने हेवन से निकाल दिया। अब लूसीफर तो निकल गया हेवन से, अब बचे कौन? एडम, ईव। नाउ ऑल दीज 3 वर लिविंग वेरी हैप्पीली। और भी बहुत बहुत मेनी मोर एंजल्स वर ऑल्सो देयर, लेकिन मेन कैरेक्टर्स यही हैं। अब क्या हुआ, लूसीफर जब तक हेवन में था तभी तक लूसीफर था, लेकिन जब हेवन से वो निकाल दिया गया तो वो भटक रहा था। और उसके बाद लूसीफर में चेंजेस आए और अपनी जो भी इसने नेगेटिव एट्रीब्यूट्स अटेन किए उसकी वजह से नाउ लूसीफर हैज़ बिकम सैटर्न। लूसीफर अब क्या बन गया? सैटर्न। अब सैटर्न को भगवान से बदला लेना है। अब अगर भगवान से बदला लेना है तो डायरेक्ट इतनी हिम्मत तो है नहीं, ना इतनी ताकत है कि भगवान से लड़े। तो इसने क्या काम किया, एडम और ईव को अपने षड्यंत्र के 2 मोहरे बनाए कि मुझे इन दोनों का नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि भगवान इन दोनों से बहुत प्यार करता है। तो अगर इन दोनों का नुकसान हो गया तो भगवान को बहुत दुख लगेगा। ओके, नाउ व्हाट ही डिड। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हेवन में भगवान ने क्या किया हुआ था और किस चीज़ के लिए मना किया हुआ था। हेवन में सब कुछ बहुत पॉजिटिव था, लेकिन एक गार्डन था जिसको बोला जाता था गार्डन ऑफ ईडन। वहाँ पे एक ट्री था और उसी ट्री पे एक फ्रूट लगा हुआ था। इस फ्रूट को बोला जाता था फॉरबिडन फ्रूट। फॉरबिडन मतलब मना किया गया, यानी कि इस फ्रूट को नहीं खाना था। असल में ये फ्रूट क्या था? फ्रूट ऑफ नॉलेज। इस फ्रूट का नाम क्या था? फ्रूट ऑफ नॉलेज। इसलिए भगवान ने मना किया था एडम और ईव को कि आपने ये फ्रूट नहीं खाना, क्योंकि ये फॉरबिडन फ्रूट है। बाकी आप पूरे हेवन में जैसे मर्जी घूमो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सैटर्न एक सरपेंट बन के आया, एक सांप बन के आया और उसने ईव को डस लिया। जब इस सरपेंट ने ईव को काटा तो ईव के अंदर जिद आ गई। देवी देवता कभी जिद नहीं करते, लेकिन सरपेंट के काटने की वजह से ईव के अंदर ये एक ह्यूमन क्वालिटी आ गई कि इसने जिद की एडम से कि मुझे ये फ्रूट खाना है। एडम इसकी जिद की वजह से वो फ्रूट तोड़ के लाया और दोनों ने आधा आधा खा लिया। इट मीन्स एडम ने भी खा लिया एंड ईव, बोथ ऑफ देम एट द फॉरबिडन फ्रूट। दोनों ने ये फ्रूट खा लिया। अब ये बात पहुंची गॉड के पास। अब गॉड को लगा कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गॉड को दुख भी बहुत हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गलती कर दी बच्चों ने। नाउ अब सैटर्न वहाँ चुपचाप छुप के देख रहा था कि अब मैं देखता हूँ कि गॉड क्या करेगा। अब सैटर्न गॉड के सामने आया और उसने गॉड को कहा कि आप मुझसे नफ़रत करते थे, इसलिए मेरी एक गलती पे आपने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया। एडम और ईव ने गलती की, अब आप इनको भी निकालो। लेकिन क्योंकि गॉड जानता था अब जो किंगडम चला रहा है उसको ज़्यादा पता होता है कि किस तरह से क्या काम करना है। थर्ड पार्टीज़ जो बाहर बैठी हैं वो सिर्फ अपना दिमाग चला सकती हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते। वो समझदारी दिखाते हैं सिर्फ, क्योंकि उनको रियल पिक्चर का नहीं पता। रियल पिक्चर उसी को पता है जो उस चीज़ को चला रहा है। बाहर बैठी हुई पार्टी सिर्फ दर्शक हैं। जैसे स्टेडियम में क्रिकेट मैच चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, ऑडियंस बैठी बैठी बोलना शुरू कर देंगी, अरे ऐसे नहीं किया, अरे वैसे नहीं किया। भाई जो कर रहा है ना उसको ज़्यादा पता है कि कैसे करना है। ओके, यही चीज़ सैटर्न ने बोली कि अब इनको भी निकालो, जबकि गॉड जानता है कि इन दोनों से गलती ज़रूर हुई है, लेकिन ये एक इनोसेंट मिस्टेक है। और जो लूसीफर ने किया था, सैटर्न ने किया था, वो जानबूझ के की गई गलती थी। किसी भी मिस्टेक के पीछे इंटेंशन क्या है इसका पता करके ही पनिशमेंट दी जाती है। अब ये चीज़ सैटर्न नहीं जानता, सैटर्न को सिर्फ बोलना है और वो बोल रहा है। गॉड को फैसला करना है, तो गॉड ने फैसला किया कि यस, Adam and Eve have committed the mistake, but the intention behind that was not to harm anyone. किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं की इन्होंने गलती। इनकी गलती इतनी बुरी भी नहीं है कि इनको नर्क में फेंक दिया जाए, कि इनको हेल में फेंक दिया जाए, क्योंकि सैटर्न को तो स्वर्ग से निकाल दिया था। और अब क्योंकि सैटर्न ने एक गुनाह और कर दिया, जब गॉड को तो पता लग गया कि ईव को सैटर्न ने डसा था सांप बन के। अब सैटर्न से दो गलतियां हो गई, एक पहले हुई थी और एक अब हो गई। अब सैटर्न को तो उन्होंने हेल में फेंक दिया। अब एडम और ईव की इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसको हेल में फेंके दोनों को, और इन्होंने इतना अच्छा भी नहीं किया था कि इनको स्वर्ग में रहने दें। तो दैट्स वाई गॉड, जो कि हेवन में था, एडम और ईव को ना तो हेवन में रख सकता था ना ही हेल में फेंक सकता था। तो इसने इनके लिए अर्थ बना दी और एडम और ईव दोनों अर्थ में रहने आ गए, जहाँ से हमारी ह्यूमन रेस स्टार्ट हुई। ओके, अब हम बात करेंगे सिर्फ सैटर्न की, क्योंकि हमने जो 2 लाइंस ली हैं आपकी पोएम में, वो लाइंस सैटर्न की वर्डिंग्स हैं।